Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC Semiconductor chapter number 14 का एक क्वेश्चन. Assuming that the two diodes D1 and D2 use the electrical circuit as shown the figure are ideal. Important है ये. Find out the value of current flowing through the 1 ohm resistor. ठीक है, तो देखो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको ये चेक करना चाहिए कि डायोड D1 D2 फॉरवर्ड बायसिंग में है या रिवर्स बायसिंग में है. ऐसा क्यों कहा जरा समझें. फॉर आइडियल पीएन जंक्शन डायोड, आइडियल पीएन जंक्शन डायोड, अगर पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायसिस में है तो उसका रेजिस्टेंस हम जीरो एज्यूम करते हैं, क्योंकि पीएन जंक्शन डायोड जब था तब फॉरवर्ड बायसिस में होता है तो उसमें लार्ज करंट फ्लो करती है मिली एम्पियर्स में, उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है 10 ओम से 25 ओम. लेकिन अगर आइडियल मान लेते हैं तो उसका रेजिस्टेंस हम जीरो एज्यूम कर लेते हैं. और रिवर्स बायसिंग वाले केस में करंट मेजर चार्ज कैरियर्स की वजह से कोई करंट नहीं फ्लो करती पीएन जंक्शन डायोड में, केवल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से माइक्रो एम्पियर्स में करंट फ्लो करती है आपकी रिवर्स बायसिस में. लेकिन अगर आइडियल पीएन जंक्शन डायोड मान लिया जाए, इसका रेजिस्टेंस लार्ज होता है 10⁵ ओम से लेकर 10⁶ ओम तक इसका रेजिस्टेंस होता है पीएन जंक्शन डायोड का, लार्ज होता है. अगर आइडियल मान लिया जाए तो इसका रेजिस्टेंस जो है हम इनफाइनाइट एज्यूम कर लेते हैं. ये एज्यूम कर लेते हैं बेटा किस वाले केस में, जब आइडियल पीएन जंक्शन डायोड हम कंसीडर करें तब. ठीक है, अब हमें ये चेक करना पड़ेगा डायोड D1 और D2 में से कौन फॉरवर्ड बायसिस में और कौन रिवर्स बायसिस में है. तो देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये पी टाइप सेमीकंडक्टर का सिंबल है ये वाला, और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर का सिंबल है. अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और एन टाइप सेमीकंडक्टर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो इस बैटरी का नाम होता है फॉरवर्ड बायसिंग. और अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और एन टाइप सेमीकंडक्टर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, दैट मीन्स पी टाइप लो पोटेंशियल से और एन टाइप हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड होता है, तो ये रिवर्स बायसिंग की कंडीशन होती है. तो चेक करते हैं. तो यहाँ पे ये देखो ये पॉजिटिव है तो ये प्लस का हो गया और ये भी प्लस का हो गया और ये माइनस का. तो यहाँ पे डायोड D1 जो है ये आपका फॉरवर्ड बायसिस है, क्योंकि ये P है और ये N है, P पॉजिटिव से है N नेगेटिव से है, तो ये फॉरवर्ड बायसिस है. और इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं जीरो रेजिस्टेंस के एक वायर से, कंडक्टिंग वायर से, जीरो रेजिस्टेंस के कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस कर लेंगे, है ना. और D2 आपका रिवर्स बायसिस में है, इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया, दैट मीन्स डायोड D2 बिहेव एज ओपन सर्किट, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस अगर आपका इनफाइनाइट होगा तो ये डायोड D2 अपने अंदर से करंट कंडक्ट नहीं करने देगा. तो इसीलिए इसको ऐसे रिप्लेस कर लो बेटा, इसको तो रिप्लेस कर लो एक जीरो रेजिस्टेंस के वायर से. अगर रेजिस्टेंस गिवन होता तो फिर उससे रिप्लेस कर लेते, है ना. लेकिन इसको आइडियल डायोड बोला है तो रेजिस्टेंस जीरो बोल मान लिया, और यहाँ आपका ये 2 ओम का एक रेजिस्टेंस है ना. तो ये जीरो रेजिस्टेंस के एक वायर से मैंने से रिप्लेस कर लिया, तो ऐसे हटाओ केवल वायर लिख लो और यहाँ से ओपन सर्किट कर दो. डायोड D2 इज बिहेव एज ओपन सर्किट, ये ओपन सर्किट की तरह से काम करेगा. और ये 2 ओम रेजिस्टेंस ऐसे, और ये आपकी 6 वोल्ट की बैटरी, ये प्लस टर्मिनल ये माइनस टर्मिनल, और ये एक रेजिस्टेंस है आपका 1 ओम. अब सोचो ये एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन बन गया. इसका नहीं रहा अब सेमीकंडक्टर का. अब नॉर्मल करंट इलेक्ट्रिसिटी में जैसे करंट निकालते हैं वैसे निकाल लो. यहाँ से करंट चलेगी, इस वाली ब्रांच में बिल्कुल भी करंट नहीं जाएगी, तो करंट जीरो, क्योंकि सर्किट टूटा हुआ है आगे. पीएन जंक्शन डायोड ये रिवर्स बायसिस में होने की वजह से अपने अंदर से कोई करंट कंडक्ट नहीं करने देगा बेटा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है इसका. और ये करंट इस तरह से जाएगी बेटा, फिर इस तरीके से फ्लो कर रही होगी. तो आप चाहो तो एक सर्किट डायग्राम ऐसे बना सकते हो. इसमें जब इस वाली ब्रांच में जब करंट नहीं जा रही तो ये रेजिस्टेंस यूजलेस है. जिस रेजिस्टेंस में करंट ना फ्लो करे वो रेजिस्टेंस यूजलेस होता है. तो ये 6 वोल्ट की बैटरी और ये 1 ओम का रेजिस्टेंस, इस तरह से रीड्रॉ कर सकते हो. अब सोचो यहाँ से करंट चली आई 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 आई,
तो ये दोनों रेजिस्टेंस किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में, क्योंकि करंट डिवाइड नहीं हो रही, करंट दोनों में सेम है, तो इसीलिए सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा सीरीज में होने की वजह से 2 + 1 दैट मीन्स 3 ओम। और टोटल करंट का फॉर्मूला होता है, टोटल करंट जो बैटरी से निकल रही होती है, I = टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, है ना। और इस सर्किट की, ये देखो, ये सर्किट की टोटल करंट है, तो टोटल करंट हमें निकालनी है। टोटल EMF है 6 वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस है आपका 3, इसीलिए 2 एम्पियर करंट आई। लेकिन हमें करंट पूछ रहा है आपका 1 ओम रजिस्टर में, तो 1 ओम रजिस्टर में करंट कितनी जा रही है, देखो यही हमसे पूछ रहा है, जो कि 2 एम्पियर है। इसीलिए करंट फ्लोइंग थ्रू 1 ओम रजिस्टर इज 2 एम्पियर, इसीलिए इसका आंसर हो गया 2 एम्पियर। ये आंसर हो गया बेटा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।